हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे एक जॉब इंटरव्यू, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको समझने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। एक ईमेल के थ्रू हमें एक रिक्वेस्ट आई थी जॉब प्रोफाइल के लिए, ठीक है। तो उनको जो रिक्वायरमेंट है जॉब के लिए वो है हेड और सीनियर मैनेजर्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। तो उनको जो किस टाइप का बनना चाहिए, नॉलेज किस टाइप का होना चाहिए, वो इस सेशन में समझ लेते हैं, ठीक है। तो इनका जो पोजीशंस है वो हेड और सीनियर मैनेजर है फॉर द सप्लाई चेन मैनेजर। और जॉब्स के बारे में बात करें तो कंपनी का नाम है सिंडिकेट इनोवेशंस इंटरनेशनल लिमिटेड। एक्सपीरियंस 10 to 20, मतलब काफी हाईएस्ट इनको एक्सपीरियंस चाहिए। लोकेशन दिल्ली एनसीआर। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि कितनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस बंदे की जो को 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे टू क्रिएट कंपनी सप्लाई स्ट्रेटजी, टू क्रिएट कंपनी सप्लाई स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी हमें क्रिएट करना है सप्लाई की। तो यहाँ पे हमें चीज़ों को एनालिसिस करना होता है कि सप्लाई किस वे में की जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी फैक्ट्री अगर आईएमटी मानेसर में, ठीक है, तो वहाँ से हमें सप्लाई बनानी है, प्रोडक्ट को सप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? हमारा प्रोडक्ट हमें फिनिश गुड बना दिया, अब लोकेशन वाइज हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लोकेशन में हमें वेयर हाउस का चूज करना होगा कि कौन से वेयर हाउस पे हम सेंट्रलाइज कर सकते हैं, सो दैट कि इसको इस रिस्पेक्टिव प्लेस पे पहुंचाने में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी ये हमें बनानी है कि जो लोकेशन हमें चूज करनी है डिस्ट्रीब्यूटर की, वेयर हाउस की, वो कैसे हम करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, कार्गो हमें एक्सपोर्ट करना है, फैक्ट्री में फिनिश गुड प्रिपेयर हो गया, अब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस कार्गो को यहाँ से डिस्पैच किया जाए। तो हमें इसकी स्ट्रेटजी बनाने के लिए कहा गया। तो हम क्या करेंगे? वी विल एनालिसिस दैट कि कार्गो हम यहाँ से कैसे पोर्ट ऑफ लोडिंग तक ले जाए, नावा से वहां कैसे ले जाएं। तो यहाँ हम बाय ट्रक से ले जाना बेटर रहेगा या बाय रेल से ले जाना बेटर रहेगा। तो इन चीजों को एनालिसिस करना है, प्राइसिंग प्लस एफिशिएंट, ठीक है, सो दैट कि कार्गो डैमेज भी नहीं हो और टाइमली पहुंचे, और प्राइसिंग भी इसकी कम हो, कॉस्ट भी उस पर कम लगे, ठीक है। तो ये चीजें हमें एनालिसिस करनी होती है, उसको हम कहते हैं सप्लाई चेन स्ट्रेटजी। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या है, एनालिसिस डेटा फ्रॉम शिपिंग एंड डिलीवरी प्रोसेस टू फाइंड बोटलनेक एंड अदर इश्यूज, ठीक है। यहाँ पे हमें जो एनालिसिस करना है डेटा, वो कौन सा डेटा होगा? शिपिंग लाइन से एंड डिलीवरिंग प्रोसेस, ठीक है। शिपिंग लाइन से हमें ट्रैक करना है डेटा को कि हमारे कितने कंटेनर वहां से सप्लायर ने एक्सपोर्ट कर दिए हैं और उनका क्या स्टेटस है, कहाँ पे वो करंटली है। इसके अलावा जो डिलीवरिंग प्रोसेस है उसको भी देखना है, डिलीवरिंग प्रोसेस में कहाँ पे हमें स्टेप लेने हैं, डिलीवरिंग प्रोसेस को कैसे बेटर बनाया जाए, इसका भी हमें इसमें काफी ध्यान रखना। तो क्या डिलीवरिंग प्रोसेस को कैसे बेटर बना सकते हैं? जैसे हमारी शिपमेंट की टर्म्स है CIF, ठीक है। तो सप्लायर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक थी। अब उसके बाद की हमें डिसाइड करना है, जैसे नावा शिवा पे कार्गो आया, बेंगलोर पहुंचाना है, तो किस थ्रू कैसे हम पहुंचाएं इसको, बाय रोड रहेगा या और कोई तरीका इसका यूज करें, ठीक है। तो इन चीज़ों को एनालिसिस करके एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाना पॉइंट नंबर 2 का इंपॉर्टेंस है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो इवेल्युएट एंड रिपोर्ट द KPI, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी एक्सपोर्ट के इंपोर्ट के डेटा मेंटेन किए जा रहे हैं, उस रिपोर्टों को एनालिसिस करना है। फॉर एग्जांपल एनालिसिस का मतलब यहाँ पे ये आता है कि हमारे जितने भी वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनकी प्राइसिंग को कंपेयर करके जो बेस्ट प्राइस है वो कंपनी चूज कर रही कि नहीं कर रही है, ठीक है। इसके अलावा हमें ये देखना है कि सारे CHA एजेंट्स के जो कंटेनर से फैक्ट्री में लग रहे हैं, कौन सी कौन से एजेंट का कंटेनर टाइम पे नहीं लग रहा है, जिससे हमारा डिलीवरी और डिस्पैच में इश्यू आ रहा है। इसके अलावा वी कैन आल्सो एनालिसिस दैट कि किसके कंटेनर परफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों को एनालिसिस करना है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है मॉनिटर परचेज, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक एंड इम्पोर्ट, मेक श्योर दे रन स्मूथली, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्सन है वो सीनियर मैनेजर है या हेड है, तो उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है इस चीज़ की
कि जो मॉनिटरिंग परचेज है वो कैसा चल रहा है। ठीक है। जो कार्गो परचेजिंग पावर की बात अगर करें हम परचेजिंग की, यहाँ पे तो परचेज होता है कि आपका जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, डिस्पैच कर रहे हो, उसके लिए जो रॉ मटेरियल या ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिनिश गुड परचेज कर रहे हो, वो उसकी इन्वेंट्री कंप्लीट है कि नहीं है। ठीक है। वेयर हाउस में भी हमें देखना है कि से स्टफिंग डिस्टफिंग या फिर डिस्पैच प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लॉजिस्टिक एंड इम्पोर्ट टू मेक श्योर दे रन स्मूथली। हमें प्रॉपर्ली ध्यान रखना है कि जो कार्गो शिपमेंटें जो आ रही हैं वो प्रॉपर्ली बिलोमेंट्री टाइम पे फाइल आ रही कि नहीं, फाइल हो रही कि नहीं हो रही है, कहीं इन पे कोई चार्ज तो नहीं लग रहा एक्स्ट्रा। ठीक है। लेट बिलोमेंट्री फाइलिंग चार्ज फाइन तो नहीं लग रहा है, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। मेंटेन सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। ठीक है। सप्लाई चेन की इन्वेंट्री में रिकॉर्ड रखना है। जैसे आज हमें 13 कंटेनर डिस्पैच करने हैं तो कार्गो हमारे पास स्टोर होना चाहिए, एक दिन पहले ही हमें इसको गुड्स को पैक करके रेडी करवाना है। तो ये चीज़ हमें एनालिसिस करनी है। ट्रेन एंड गाइड टू एम्प्लॉयज, वाट एवर वी हैव नॉलेज एंड skill and as per requirement of the company we have to train the our employees कि हमें किस प्रकार से नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आएगा तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने की होती है। ठीक है। तो काफ़ी अच्छा एरिया है ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। फाइंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर द सप्लाई चेन प्रोसेस। यहाँ पे अगर कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि हमें अपने शिपमेंट के वॉल्यूम देखना होता है। जैसे हमें यहाँ से कोई कार्गो मुंबई पहुंचाना है तो हम किस वे में पहुंचाएं, पहले सबसे पहले उसका वॉल्यूम देखेंगे। ठीक है। और हमारे एजेंट से हम रेट लेंगे कि हमें ये कार्गो वहाँ पहुंचाना है, तो क्या रेट है आपके। जो बेस्ट रेट दे प्रोवाइड करता है उसको हम उसकी प्राइस को अप्रूवल लेंगे सीनियर से और उसको वहाँ से प्रोसेस कर देंगे। ठीक है। इस लेवल पे सीनियर से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं हो सकती क्योंकि ये वैसे ही सीनियर लेवल पे पर्सन है। ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट की, तो कोलैबोरेट विथ अदर डिपार्टमेंट टू क्रिएट कोऑर्डिनेट प्लान एंड बिजनेस ग्रोथ। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम ये प्रोसेस करते हैं तो हमें अदर डिपार्टमेंट से जाना होता है। जैसे अदर डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो ड्यूटी पेमेंट के लिए हमें फाइनेंस से कोऑर्डिनेट करना होता है। ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें होती है। जैसे हमारा इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस की बात करें तो वहाँ पे हमें एक्साइज डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेनी होती है, उनको डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अदर डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे पैकिंग टीम और प्रोडक्शन टीम हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि जो भी कार्गो हम डिस्पैच करेंगे उनसे कोऑर्डिनेशन करके ही हम डिस्पैच कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि कोलैबोरेट करना है अदर प्लांट से और क्रिएट ए कोऑर्डिनेट प्लान विद बिजनेस ग्रोथ। और जो हमारा मोटिव होता है वो कंपनी की ग्रोथ में होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। हमें डेडिकेट वर्क टुवर्ड डेडिकेशन हमें रखना है सो दैट कि काम चलता रहे कंपनी का, क्योंकि कंपनी ने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको फुलफिल आपको ही करना है। अगर आप उसमें उसको पूरी नहीं करवाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंट सेफ्टी गार्ड्स गाइडलाइंस इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ सप्लाई चेन यूज ट्रक एंड फॉरक्लिफ्ट। ठीक है। तो कंपनीज के कई सारे रूल्स होते हैं। फैक्ट्री के अंदर कैप एंड शूज होते हैं स्पेसिफिक टाइप के, जो कि हम फैक्ट्री के अंदर जाते तो उसके लिए हमें जो एम्प्लॉयज उनको बताना है कि हमें सेफ्टी शूज और कैप लगा के फैक्ट्री में वर्क करना है सो दैट कि हमें प्रॉब्लम ना आए। सेफ्टी गाइडलाइन की कई सारे रूल्स होते हैं। जहाँ पे डेंजरस एरिया है वहाँ पे प्रोहिबिटेड होता है, वहाँ पे अंदर नहीं जा सकते। इसके अलावा और भी चार्जेस और भी होते हैं कि जैसे लोडिंग एरिया है वहाँ पे कंटेनर डॉक पे प्लेस करवा रहे हैं तो उसके क्या रूल्स है, पीछे की तरफ बंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी को चोट ना लगे और कंपनी में स्मूथ वर्किंग होती रहे। इसके अलावा इंश्योर सप्लाई चेन प्रोसेस मीट लीगल रिक्वायरमेंट एंड स्टैंडर्ड। ठीक है। सप्लाई चेन प्रोसेस में जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है और स्टैंडर्ड बना हुआ है कंपनी का उसको हमें फॉलो करना है, श्योरिटी के साथ काम करना है। इसके अलावा कम्युनिकेट एंड नेगोशिएट विद द सप्लायर एंड वेंडर्स टू लैंड मोर प्रॉफिटेबल डील्स। ठीक है। मीटिंग करनी है सप्लायर से वेंडर से टू टू फाइंड आउट द बेस्ट प्राइसेस फ्रॉम देयर। तो यहाँ पे सप्लायर की अगर बात करें तो सप्लायर से हम जो भी निगोशिएशन करते हैं उस पर हम चाहेंगे कि हमारी इनको टर्म अच्छी रहे, पेमेंट टर्म अच्छी रहे और जो प्राइजेस वो ले रहा है कॉस्ट वो हमसे कम ले ताकि हमारी डील लंबे समय तक बनी रहे। ठीक है। अगर वेंडर्स की बात करें तो वेंडर से मंथली रेट लेंगे जो बेस्ट प्राइस हमें देगा।
उसी को हम ऑटो प्लेस करेंगे। इसके अलावा MEIS कंट्रोल की अगर बात करें तो हमें सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और जब भी इसकी जरूरत पड़े ये उसको शेयर शेयर करना है अपने डिपार्टमेंट से, सो दैट कि उसको एक्सेस करके डेटा अपना वर्क स्मूथली कर पाए। डिजायर कैंडिडेट प्रोफाइल है, वर्क शुड बी मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस। इसमें मतलब 5 ईयर का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, मैक्सिमम 20 का हो सकता है। और द एक्सपीरियंस द कोर SCM फील्ड विद दिस इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जो कोर रिक्वायरमेंट है क्या, वो कोर SCM मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ही होना चाहिए। ठीक है। तो आज के सेशन में हमने समझा कि एक जो प्रोफाइल्स थी सीनियर मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, और किस टाइप के इसमें वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उस सेशन में हमने समझा। सो गाइज, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।